हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राम का ज्ञान इंस्ट्रूमेंट में। सो आज का हमारा टॉपिक है रडार लेवल ट्रांसमीटर में जो भी एरर्स आते हैं उसके कॉजेज़ क्या है और उसके प्रिकॉशंस क्या है। जो भी ट्रांसमीटर से उसके ही रिलेटेड उसके कॉजेज़ भी होंगे और उसके सॉल्यूशंस भी होंगे। तो मेन कौन कौन से एरर्स आते हैं, प्रेडिक्टिव एरर्स, और जो एक्चुअल एरर आते हैं, एरर कोड्स जो आते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो आज का हमारे पास जो है इसके बारे में फिर बताने वाला हूँ। एंड्रॉइड यूजर माइक्रो पायलट FMR60B मॉडल का जो भी ट्रांसमीटर आता है ENH का, एंड्रॉइड यूजर का, उसके एरर्स और कॉजेज़ के बारे में बताने वाला हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक रडार लेवल ट्रांसमीटर जो है इस टाइप का हमारे पास एंड्रॉइड यूजर रडार लेवल ट्रांसमीटर है, माइक्रो पायलट मॉडल FMR60B का। इस व्यू में भी आप देख सकते हो, दो व्यूज़ मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे। इस तरीके का आपका दिखता है और उसके जो भी साइड्स पे भी आप देखोगे तो इस टाइप का आपको दिख जाएगा FMR60B। सो यहाँ पे जनरल एरर्स में आप देख सकते हो क्या है, डिवाइस डज नॉट रेस्पॉन्ड। अगर डिवाइस डज नॉट रेस्पॉन्ड आ रहा है तो क्या करना है आपको, जो सप्लाई वोल्टेज है डज नॉट मैच द वैल्यू इंडिकेटेड ऑन द नेम प्लेट। जो सप्लाई वोल्टेज है डिवाइस डज नॉट, सप्लाई का प्रॉब्लम है। पोलैरिटी आपको चेक कर लेना है। केबल का जो भी टर्मिनेशन है वो प्रॉपरली है कि नहीं वो देख लेना है। नहीं तो ये सब उसके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और सेकंड जो उसका जनरल एरर है, डिस्प्ले इनविजिबल है तो क्या करना है। सो उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट सेटिंग आपका अगर वीक होगा या तो स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको आपको इंक्रीज डिक्रीज कर देना है और आपको सेटिंग वहाँ पे चेंज करके आप देख लेना है। डिस्प्ले का जो भी केबल का जो प्लग रहेगा वो प्रॉपरली कनेक्ट नहीं होगा तो उसको प्रॉपरली कनेक्ट कर देना है। इधर नहीं तो लास्ट में जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट डिस्प्ले डिफेक्टिव होगा तो भी आपको प्रॉब्लम कर सकता है, उसको रिप्लेस कर देना है। कम्युनिकेशन एरर अगर दिखा रहा है तो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होगा, इस वजह से आपको कम्युनिकेशन एरर होगा। तो इसमें आपको क्या देखना है, ग्राउंडिंग आपको खास देख लेना कि ग्राउंडिंग बराबर है कि नहीं, केबल ग्राउंडिंग चेक, ग्राउंडिंग। अगर कम्युनिकेशन एरर है तो जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले का केबल या डिस्प्ले का जो प्लग है वो आपका क्या हो गया, ब्रोक हो गया होगा तो उसको रिप्लेस कर देना है। अगर आउटपुट करंट अगर जनरल एरर्स में लेस देन 3.6 मिली एम्पियर का है तो सिग्नल का जो भी कनेक्शन हम लोग ने करा 420 का वो देख लेना सही क्या रखेंगे, पोलैरिटी ठीक है कि नहीं। और उसका डिफेक्टिव अगर होगा आउटपुट का इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली वो, तो उसको रिप्लेस कर देना अगर डिफेक्टिव हुआ तो। हार्ट कम्युनिकेटर डज नॉट फंक्शन, अगर नहीं कर रहा है तो रजिस्टर मिसिंग होगा या तो इनकरेक्ट इंस्टॉल होगा और सीरीज़ में आपने कनेक्शन नहीं किया होगा। 250 ओम का रजिस्टर ले लेना है, उसको कनेक्ट कर देना है। कैन नॉट बी कनेक्टेड इनकरेक्टली, कम्युनिकेशन कनेक्टेड इनकरेक्टली होगा तो कॉम्बी वर्क स्विच टू द हार्ड मोड, मतलब उसका इसमें क्या बोलता है, टॉगल स्विच भी रहता है किसी किसी में, तो स्विच ऑफ द कम्युनिकेटर तो हार्ड बटन पोजीशन से कर देना है। कम्युनिकेशन डज नॉट वर्क कर रहा है तो रॉन्ग सेटिंग, कॉम पोर्ट का जो सेटिंग होगा कंप्यूटर के साथ में वो आपका गलत होगा तो उसको आपको चेंज कर देना है पैरामीटर में देख के। और डिवाइस अगर इनकरेक्टली मेज़र कर रहा है तो पैरामीटर में एरर होगा, कोई भी जो भी पैरामीटर आपने डाला उसमें कुछ एरर होगा, इसकी वजह से आपको वो गलत शो कर रहा है। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, चेक एंड एडजस्ट पैरामीटर, पैरामीटर देखेंगे कौन सा पैरामीटर में क्या डालना है। लिक्विड टाइप है तो अगर लिक्विड है तो लिक्विड डालेंगे, अगर आपने सॉलिड डाला तो कैसे दिखाएगा वो। एम्प्टी कैलिब्रेशन और फुल कैलिब्रेशन की जो भी रेंज है आपने गलत डालोगे तो क्या कहेगा, इनकरेक्ट मेजर ही दिखाएगा। सो वो बहुत सारी पैरामीटर्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपने देखा एरर्स कौन कौन से, डिवाइस अगर डज में कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, डिस्प्ले अगर उसकी इनविजिबल है, आउट करंट का जो आउटपुट है लेस देन 3.6 मिली एम्पियर से नीचे हुए, उस कंडीशन में आपको क्या करना है। हार्ट कम्युनिकेशन डज नॉट, मतलब हार्ट जो कम्युनिकेटर कनेक्ट नहीं हो रहा है तो क्या करना है। और डिवाइस जो मेजर्स इनकरेक्टली मेज़र कर रहा है तो उसके लिए क्या करना है। तो फर्स्ट तो आपने देख लिया डिवाइस
अगर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो सप्लाई वोल्टेज चेक कर लेना है कि भाई सप्लाई वोल्टेज मेरा 24 DC दिया है वो है कि नहीं, ड्रॉप तो नहीं हो रहा है कहीं करंट। उसके हिसाब से पोलैरिटी उसका चेक कर लेना है। केबल का कनेक्शन चेक कर लेना है कि केबल कहीं लूज तो नहीं है। इनविजिबल है तो सीधी सी बात है कि करंट सेटिंग मतलब जो भी कॉन्ट्रास्ट सेटिंग है, डिस्प्ले इनविजिबल है तो कॉन्ट्रास्ट सेटिंग आपका वीक होगा, तो उसको आपको बढ़ा देना। या तो कनेक्टर का जो प्लग रहता है, डिस्प्ले जो कनेक्टिविटी रहता है एलईडी डिस्प्ले के साथ में, इलेक्ट्रॉनिक्स हाउस के साथ, वो प्लग आपको लूज़ हो गया होगा। आउटपुट करने का लेस देन 3.6 मिली एम्पीयर से कम आ रहा है तो क्या है, इनकरेक्ट सिग्नल केबल कनेक्शन रहेगा, या तो उसका इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट डिफेक्टिव हो जाएगा। तो वो ये सब मेजर जनरल प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो आपको देख के आई थिंक आइडिया आ जाएगा। तो इसके ये एरर के हिसाब से आप पॉसिबल एरर्स और उसके जो एक्शंस है वो यहाँ पे दिखाया गया है। अभी पैरामीटराइजेशन एरर अगर होता है तो कौन कौन से पॉसिबिलिटीज़ रहते हैं, तो मेजर्ड वैल्यू इनकरेक्ट। सो पैरामीटराइजेशन एरर रहेगा तो फर्स्ट एरर क्या आएगा, मेजर्ड वैल्यू जो हम लोग को इनकरेक्ट दिखाएगा। इनकरेक्ट मतलब गलत रीडिंग दिखाएगा, आपने गलत पैरामीटर डाला तो गलत दिखाएगा। तो पॉसिबल कॉजेज़ क्या है, ये जो मेजर्ड डिस्टेंस है अगर रियल डिस्टेंस से मैच करता है तो क्या है, कैलिब्रेशन एरर है। सेटर और डिस्टेंस जो है आपको यहाँ पे पैरामीटर में देख लेना है कितने डिस्टेंस पे आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चेक एम्प्टी कैलिब्रेशन पैरामीटर देख लेंगे, फुल कैलिब्रेशन का पैरामीटर जो मैं आपको पहले बताया, ये दो पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चेक एंड एडजस्ट लीनियराइजेशन इफ नेसेसरी, लीनियराइजेशन सब मेनू, लीनियराइजेशन आपको नन कर देना है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फुल कैलिब्रेशन एम्प्टी कैलिब्रेशन मारेंगे तो हो जाएगा। जो सेकंड पॉसिबल कॉजेज़ क्या है उसका, लेवल करेक्शन सेट इनकरेक्टली, जो लेवल करेक्शन है वो आपने इनकरेक्टली सेट किया है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, लेवल करेक्शन पैरामीटर जो आता है उसमें जाके आपको करेक्ट वैल्यू डाल देना है, तो आपका यहाँ पे वैल्यू सही शो करने लगेगा। इंटरफ्रेंस इको कैलिब्रेशन, अगर फर्स्ट वन आपका कैलिब्रेशन एरर था, सो फुल कैलिब्रेशन एम्प्टी कैलिब्रेशन डाल देंगे तो आ जाएगा। इंटरफ्रेंस इको अगर आता है, सो इंटरफ्रेंस एको इट मीन्स टैंक में मैपिंग करना पड़ेगा, कंफर्म डिस्टेंस पैरामीटर में जाके ओके करना पड़ेगा। इट मीन्स इंटरफ्रेंस इको आ रहा है, इट मीन्स क्या है, आपका अगर 0% टैंक खाली है, एम्प्टी कैलिब्रेशन है, लेकिन कुछ भी आपको 10% या 20% 30% आपको वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है, मैकिंग करना पड़ता है। तो वो जो इंटरफ्रेंस है इकोज जो भी सप्रेस, उसको हमको सप्रेस करना पड़ता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे टैंक मैपिंग करना पड़ता है। सो आपने यहाँ पे देखा पैरामीटराइजेशन एरर में मेजर्ड वैल्यू अगर इनकरेक्ट है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कैलिब्रेशन एरर है, सेकंड वन क्या है, लेवल करेक्शन इनकरेक्टली, और थर्ड वन क्या है, इंटरफ्रेंस इको। तो उस कंडीशन में आपको ये सब पैरामीटर ध्यान में रखने जैसी है। अभी यहाँ पे आप सेकंड वन के मेजर्ड वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज ऑफ मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिलिंग एंड एम्प्टिंग, मतलब उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पे आप अभी इसके आगे है आपका वही सेम का टाइम मेरा एम्प्टी है, तो मेरा डिवाइस डिस्प्ले में कुछ लेवल दिखा रहा है, तो इंटरफ्रेंस इको है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, कंफर्म डिस्टेंस, इट मीन्स जो डिस्टेंस है वो मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा, मैपिंग कर लेना पड़ेगा। और लास्ट में क्या है, रॉन्ग स्लोप ऑफ द लेवल ऑफ द एंटायर मेजरिंग रेंज, रॉन्ग स्लोप है तो क्या करना है, सो पॉसिबल कॉजेज आपको रॉन्ग टाइम टाइप सिलेक्टेड है। सो यहाँ पे आपको टैंक टाइप पैरामीटर करेक्टली सिलेक्ट कर लेना है, उसके हिसाब से आपका लेवल यहाँ पे एकदम करेक्टली दिखाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि मोस्ट प्रोबेबली जो एरर आता है इको लॉस्ट का ही आता है, तो जो आपका लेवल इकोज है वो आपका क्या है, बहुत ही वीक हो गया होगा। इस कंडीशन में आता है, या तो लेवल इको जो है सप्रेस्ड, मतलब जो भी बीम एंगल क्रिएट होना है उसके हिसाब से आपका सिग्नल रिटर्न नहीं आ रहा होगा। इस कंडीशन में इको लॉस्ट हो जा रहा था। अदरवाइज़ जो भी इको लॉस्ट हो जाने का इट मीन्स जो आके वो एब्जॉर्व कर ही नहीं रहा है, रिटर्न सिग्नल आ ही नहीं रहा है, उस कंडीशन में भी आपका जनरेट हो सकता है। जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स अपने गलत एप्लीकेशन का कोई भी ट्रांसपोर्ट मंगा, उस कंडीशन में भी आपका इको लॉस होने की संभावना रहती है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, चैन मीडियम का जो ग्रुप है वो आपको देख लेना है, मीडियम का प्रॉपर्टीज़,
और जो एंटीना पे आपको एक बार निकाल के इसको क्लीन कर देना है, तो उसके हिसाब से भी वो आपको सही लेवल आपको वहाँ पे दिखाने लगेगा वो। तो यहाँ पे आपने देखा इन शॉर्ट में आपको क्या क्या करना है। कोई मेजर्ड वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है, फिर जब लेवल बढ़ रहा है या खाली हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या है, इंटरफ्रेंस इक्वल रहता है। सो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, टैंक मैपिंग करना पड़ेगा, कंफर्म डिस्टेंस कर लीजिए, इसको क्लीन एंटीना को क्लीन कर लीजिए, उसको वापस लगा दीजिए, तो इस कंडीशन में चेंज हो जाएगा। अभी टैंक बनने दूसरा सेकंड एरर्स क्या बताया था मैंने, जो टैंक भर रहा है या खाली हो रहा है तो इस कंडीशन में आपका कंटिन्यूसली लेवल हाई हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपका क्या है, सिग्नल आपका वीक हो गया है ड्यू टू रफ सर्फेस के कारण। तो आपको क्या करना है, इधर एक तो टैंक मैपिंग कर देना, टैंक टाइप जो भी होगा एजिटेटर जो भी इसके हिसाब से एग्जैक्टली सिलेक्ट कर लेना है, तो आपका प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा। थर्ड वन क्या है, टैंक भर रहा है खाली हो रहा है, उस कंडीशन में कंटिन्यूसली वो डाउन होते जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसमें क्या मल्टीपल इकोज जनरेट होते हैं वहाँ पे। सो मल्टीपल इकोज जनरेट हो रहा है, उसके बाद से आपको इस कंडीशन में आपको क्या दिखा रहा है, गलत रीडिंग दिखा रहा है, तो टैंक का टाइप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इको लॉस्ट अगर हो रहा है तो लेवल का जो इको है वो क्या वीक है, तो यहाँ पे मीडियम ग्रुप और मीडियम प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। टैंक एंटीना जो भी है अलाइनमेंट कर देना है अच्छी तरह, मतलब जो बीम एंगल क्रिएट हो रहा है कि नहीं प्रॉपर्ली देख लेना है। एंटीना को क्लीन कर देंगे तो ईजिली आ जाएगा। टैंक मेरा एम्प्टी है लेकिन कुछ डिस्प्ले पे दिखा रहा है, तो इंटरफ्रेंस इको, इट मीन्स वहाँ पे मैपिंग करना पड़ेगा। मैपिंग का तो मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। सो इस वीडियो में आपने देखा कि कौन कौन से पॉसिबल एरर आते हैं एंडेसोजर रडार माइक्रो पायलट मॉडल में, और उसका हम लोग कैसे उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं वो एरर को, उसके एक्शंस क्या ले सकते हैं उस कंडीशन में, वो इस वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो। इसको वॉच करके आराम से देख सकते हो। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।